जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंद। मैसिव एस्केलेशन हुई है इसराइल और ईरान के बीच में, जहां इसराइल की तरफ से अलेजिडली, अभी तक कंफर्मेशन इसराइल ने नहीं दी है, बाकी सब दुनिया तो बोल ही रही है, अलेजिडली इसराइल की तरफ से ईरानियन एम्बेसी की बिल्डिंग के साथ वाली बिल्डिंग में एक स्ट्राइक हुई है, सीरिया के अंदर, डमास्कस के अंदर, एंड उसके अंदर 3 Iranian IRGC senior generals have died, amongst 7-8 other people that have died as well. Massive escalations, tensions are high, and इसके काफी reactions आ रहे हैं दुनिया भर से, और एक पीछे छोटी सी डिप्लोमेसी भी चल रही है. So जरा stay tuned. I will give you a short update on what's happening in the Israel Hamas and of course the West Asia war. तो कल रात करीब करीब 8:30 के करीब में इंडिया टाइम के बीच में एक आया अपडेट की साहब, एक मैसिव एयर रेड हुई है. एयर रेड हुई है दमास्कस के अंदर, और वहां पर नियर द ईरानियन एम्बेसी. नाउ काफी लोग आपको ये चीज बोलेंगे, भाई ईरानियन एम्बेसी के ऊपर हुई है. नहीं, ईरानियन एम्बेसी के ऊपर नहीं हुई है. इट इज राइट नेक्स्ट टू द ईरानियन एम्बेसी. एज ए मैटर फैक्ट ये ईरानियन एम्बेसी के पास है, कनेडियन एम्बेसी के भी पास है. सो देर इज दिस रेड इज ऑब्वियसली वेरी पिन पॉइंट प्रिसाइज. जहां पर जहां पर जाना था वहां पर जाके इट हैज गॉन. देखिए, उसके बाद मैंने आपको बताया 3 जनरल्स गए हैं. वन ऑफ द मेन नेम्स जो बाहर निकल रहे हैं, आईआरजीसी के जनरल्स, मोहम्मद रेजा जईदी इज वेरी हाई अप इन द रैंक. एंड एज अ मैटर फैक्ट ईरान तो इतना तक बोल रहा है कि साहब ये रेजा जईदी और कासिम सुलेमानी की जो असैसिनेशन की थी वो प्रीटी मच सिमिलर लेवल्स पे है. अब ये जो बिल्डिंग में जिसमें रेड हुई पूरी तरह से जमीन पे आ गई है, एंड इट वाज अ मैसिव मैसिव अटैक. देयर इज जस्ट लेट्स नॉट हैव एनी टू डाउट्स अबाउट इट. इजरायलीज बोलते हैं, इजरायलीज तो नहीं, मतलब एक जो चैटर चल रहा है कि साहब इनको पता चला वहां पर एक एक ये बैठे हुए हैं, एंड ही इज वन ऑफ द सीनियर मोस्ट कमांडर्स इन द आईआरजीसी. 79 इयर्स की एज है इनकी, एंड तो पता था, तो इन लोगों ने जाके वहां पर ठोक दिया. नाउ देर आर अदर कमांडर्स दैट हैव आल्सो गॉन. 3 सीनियर जनरल्स की डेथ हुई है. उनमें से सबसे पहला नाम जो आया है, कुड्स फोर्स के डेप्यूटी कमांडर हैं, जिनका नाम है ब्रिगेडियर जनरल हाजी रहीम. ये कुड्स फोर्स जो इराक और इस रीजन के अंदर ऑपरेट करती है, एंटी एंटी इसराइल एंड एंटी अमेरिका. और एक और बंदा है जिसका नाम है ब्रिगेडियर जनरल अमीरोला हुसैन अमीरोला. ये है चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ऑफ आईआरजीसी कुड्स फोर्स इन सीरिया एंड लेबनान. तो ऑब्वियसली कोई मीटिंग चल रही थी जहां पर ये लोग बैठ के कुछ डिस्कशंस कर रहे थे कि भैया ये वॉर का आगे करना क्या है. इजरायलीज को पता चला, जाके वहां पर इन लोगों ने टिचकियां कर दिया. नाउ रिएक्शंस आए हैं चारों तरफ से. रशिया ने बोला है जी ठीक नहीं करा, सऊदी अरेबिया ने बोला है जी ठीक नहीं करा, ऐसे मत करो, एस्केलेशन ये वो. आपको पता है रेगुलर रिस्पॉन्सेज जो आते हैं हर जगह से. नाउ सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर्स जो एक है इराक का, इराक का जो एक सेगमेंट है हिजबुल्लाह का, उसका ऑफिशियल है जिसका नाम है अबू अली अल अस्कारी. अबू अली अल अस्कारी ने एक स्टेटमेंट इशू किया है, जिन्होंने बोला है कि भी 12,000 रेजिस्टेंट फाइटर्स जो कुड्स फोर्स के हैं और जो हिजबुल्लाह के हैं और इनके हैं कि उनके हैं, वो एकदम इसराइल की बॉर्डर पे खड़े हैं. बोलते हैं कि जी जॉर्डन के अंदर ऑलरेडी हैं, हमको बस अंदर घुसना है, हम ऑर्डर्स की वेट कर रहे हैं. सो दिस सॉर्ट ऑफ अ स्टेटमेंट वाज गिवन. अमेरिका की तरफ से मैं बताऊंगा आपको क्या क्या जवाब आया, बिकॉज अमेरिका ईरान का अलग ही एक गेम चलता है, वो तो हमको पता ही है. टोटल अभी तक तेहरान ने जो ईरान ने बोला है कि 7 मिलिट्री एडवाइजर्स इंक्लूडिंग 3 सीनियर कमांडर्स वर किल्ड. ठीक है, 3 सीनियर कमांडर्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, और 4 लोग हैं, उनके उनकी कौन है क्या है कंफर्मेशन अभी तक नहीं आई है. रशिया की तरफ से एक जवाब आया है कि साहब ऐसे ये सब नहीं करिए. सऊदी अरेबिया ने ऑफिशियल रिटन स्टेटमेंट दिया है. एंड ऑफ कोर्स ये जो बिल्डिंग थी ये एकदम इन द मिडल ऑफ द ईरानियन एंड द कनेडियन एम्बेसी. सो इट्स अ वेरी डेंजरस टारगेट टू टेक ऑन टू. एंड ऑफ कोर्स काफी काफी डेंजर है इसके अंदर. नाउ ईरान की तरफ से ऑब्वियसली वेरी वेरी हार्ड स्टेटमेंट्स आर कमिंग इन. हम बदला लेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे. ईरान ने एक चिट्ठी भी भेजी है यूनाइटेड नेशंस को, कह के कि भाई हम रिजर्व करते हैं अपनी राइट को कि हम रिस्पॉन्ड कर सकें इस चीज को. देखिए, ईरान की बाउंड्री के अंदर नहीं है ये. दिस इज इन सीरिया, इन डमास्कस. तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स की बात करी जाएगी आगे जाके. एज अ मैटर फैक्ट ईरान ने एक मैसेज भेजा है यूएस को थ्रू इट्स एम्बेसी इन स्विट्जरलैंड कि साहब ऐसा है, वी होल्ड यू रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर हैपेंड.
एंड उसके करीब आधे पौने घंटे के बाद यूएसए का ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया कि साहब ऐसा है, हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसके अंदर, हमने कुछ नहीं करा है। तो देखिए अभी रिस्पांस की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं से कुछ तो रिस्पांस आएगा ईरानियंस की तरफ से, किस जगह पे ये लोग करेंगे। मेरा ये मानना है कि ईरानियंस मोस्ट लाइकली अपार्ट फ्रॉम यूजिंग एनी ऑफ देयर स्ट्रेटेजिक फोर्सेस, मेरे हिसाब से वो प्रॉक्सीज वॉक्सीज के साथ ही डील करके कुछ ना कुछ दे विल डू, बिकॉज हिजबुल्लाह हमास को कुछ इधर उधर कुछ करके, कुड्स फोर्स के साथ कुछ करके दे विल डू, बिकॉज ईरानियंस को भी इस टाइम पे वो नहीं चाहिए, दे डोंट वांट अ वॉर बिकॉज दे आर नॉट फुली न्यूक्लियराइज्ड एज ऑफ नाउ। जैसे जैसे उनकी न्यूक्लियराइजेशन आगे चलते चलेगी, द कैपेसिटी विल बिल्ड अप एंड देन ऑफ कोर्स द रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी जो होगी ईरान की, वो आगे आगे जा जाके बढ़ती रहेगी। सो दैट्स समथिंग दैट द इंटायर रीजन इज अवेयर एंड ऑफ कोर्स इजराइल इज अवेयर। सो अगर ये कहीं पे कुछ पहुंचता है, यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड दैट इजराइल विल टेक सम एक्शन समवेयर, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। नाउ वन थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस होल सिचुएशन इज कि देखिए जो ये रीजन है एज इट इज, इट्स टेंस्ड अप, हूथीज का यहाँ पर चक्कर चल रहा है रेड सी के अंदर, वो भी ईरानियंस का है। देयर इज अ लॉट ऑफ टेंशंस इन इराक, इन कर्ड, इन नॉर्दर्न इराक, कुर्दिस्तान जिसको बोलते हैं, बिटवीन द टर्क्स, इराकीज एंड दिस थिंग। सीरिया के अंदर एक वैसी झमेला चल रहा है और ये एक सोने पे सुहागा और आके बैठ गया है। ईरान के एक एक लॉ मेकर हैं, उनका नाम है रशीदी कूच, उन्होंने बोला है कि भाई ईरान शुड लॉन्च रिटेलिटरी अटैक ऑन इजरायलीज एम्बेसी इन बाकू। बाकू है जी कैपिटल अजरबैजान का, आपको याद होगा बाकू, और अजरबैजान और अर्मेनिया का झगड़ा चलता रहता है, अर्मेनिया को ईरान सपोर्ट करता है, अजरबैजान को इजराइल सपोर्ट करता है। ये बड़ा फनी है, अजरबैजान इज एक्चुअली अ मुस्लिम कंट्री दैट इज सपोर्टेड बाय इजराइल, and Armenia is a Catholic country which is supported by Iran. So it's a very, very funny. That place, the rules go out of the window, huh? So everybody supporting the other guy's boy. But in any case, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो है। देखिए मैं आपको बताऊं, अभी इससे एक चीज पता चलती है कि यू नो हाउ क्लोज यू आर टू द ब्रिंक ऑफ अ बिग वॉर। अब वो चीज, वो एक रियलाइजेशन पूरी दुनिया में है एंड शटल डिप्लोमेसी इनकी तरफ से, एंटनी ब्लिंकन की तरफ से काफी टाइम तक चल रही है। आई थिंक 2 या 3 चक्कर मार चुके हैं, दे हैव गॉन अक्रॉस ये वो। बट एक जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं काफी काफी लोगों से कि जब तक ये वॉर खत्म नहीं होगी हम कोई आगे बात नहीं करेंगे। एंड ऑफ कोर्स जो जो भी हो रहा है गाजा के अंदर, वी नो एंड आई विल कवर दैट प्रॉब्ली टुमारो डिटेल में। एक इजराइल वॉर का अपडेट लेना थोड़ा जरूरी है। इजरायलीज का ऑपरेशन चल रहा है, इट्स अ बिट स्लो, थोड़ा सा कॉस्टली पड़ रहा है इजरायलीज को। दे हैव नॉट बीन एबल टू डू व्हाट दे हैड प्लान्ड इनिशियली, बट दैट्स हाउ वॉर इज यार। कहीं ना कहीं गलतियां होती हैं, ये होता है वो होता है, एंड यू लैंड अप इनटू सर्टेन सिचुएशन जो आपने कभी सोचा नहीं था। एंड इजरायलीज आर बीइंग प्रीटी इनोवेटिव, इन्होंने एआई एम्प्लॉय किया है, इन लोगों ने पानी डालने की कोशिश करी विच डिडंट वर्क। मैंने बोला था ये चीज नहीं चलेगी, क्योंकि आप एक सॉफ्ट क्ले सैंड के ऊपर पानी डालने की कोशिश कर रहे हो तो सारा सीप कर जाएगा, एंड इट्स राइट नेक्स्ट टू द ओशन, so it will not work. That's something that I had mentioned long time ago, but उस टाइम पे काफी लोगों ने खिल्लियां उड़ाई थी कि आदि को कुछ पता नहीं है। बट नहीं केस, लीविंग दैट असाइड, अभी देखते हैं बैक एंड पे गेम चल रही है। ठीक है, बैक एंड पे ये गेम चल रही है कि अगर आपके भी स्टेटमेंट देखें, भारत की तरफ से एक स्टेटमेंट आते हैं, भाई 2 स्टेट सोल्यूशन इज द क्रिटिकल थिंग। 2 स्टेट सोल्यूशन इज द क्रिटिकल थिंग का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं इसराइल और पैलेस्टीन को दोनों को एक जगह पे लाके दोनों के सिर कड़ंग करने के बाद ये बोला जाएगा कि साहब सुधर जाओ यार, क्या कर रहे हो ना। उसी चक्कर में इनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं जेक सलिवन, वो आई थिंक अगले 1 या 2 दिन में सऊदी अरेबिया में क्राउन प्रिंस से मिलेंगे। तो मैं आपको भी जरा जो बताने वाला हूं, ये कहीं ना कहीं किसी मीडिया चैनल में या इधर उधर कहीं रिपोर्ट नहीं हुआ है, बट आई एम गोना टेल यू एज इट इज, बिकॉज मेरे को जो इन्फॉर्मेशन आई है इज दैट एक डील बन रही है। ठीक है, जो सऊदी अरेबिया के साथ बात चल रही है, और सऊदी अरेबिया ने एक चीज बोली है कि अगर ये वॉर खत्म करो यार, 2 स्टेट सोल्यूशन लाओ, हम लोग इजरायलीज को नेक्स्ट डे हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, एंड वील मूव फॉरवर्ड, हम कुछ एक बायलैटरल एग्रीमेंट ये वो कुछ ना कुछ करते हैं हम लोग, लेट्स डू दिस नाउ। समवेयर डाउन द लाइन द यूएस मेरे हिसाब से एक कोशिश करेगा कि जाके नेतन्याहू के सामने ये पेपर रखे, देख सऊदी ने साइन कर लिया है, ठीक है, तू साइन कर, खत्म करें इसको, 2 स्टेट सोल्यूशन करना ही है, उसके बिना नहीं हो सकता ये। So this is something I'm now, देखिए viability of a 2 state solution and all that वो different discussion है, कभी और करेंगे उसके बारे में। But this is what the Americans are doing कि मेरे हिसाब से they will get a paper signed by the Saudis,
नेतन्याहू के पास जाएंगे, भाई ये देख पेपर साइंड है, तू साइन कर दे, खत्म करें इसको कहानी को, टू स्टेट बना, फिनिश कर, वॉर खत्म कर, जिसको तेरे को और 5-10 दिन लेके जिसको ठोकना ठाकना है, एयर रेड कर, सबको ठोक ठाक सीधा कर और खत्म करें इस कहानी को। अब देखिए नेतन्याहू एक बड़ी प्रिकेरियस सिचुएशन में, पिछले 11-12 दिन से नेतन्याहू के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट चल रहे हैं इजराइल के अंदर। पीपल आर अनहैप्पी विद द वे द वॉर इज गोइंग ऑन, पीपल आर अनहैप्पी विद वेरियस अदर थिंग्स। और वैसे भी इंटरनेशनल अरीना में इजराइल की जो इतनी पिटाई हो रही है, पीपल आर वेरी अनहैप्पी द वे दिस होल थिंग इज बीइंग हैंडल्ड। तो नेतन्याहू को एक चॉइस दी जाएगी कि साहब या तो आप ये साइन करो, इधर पे सऊदी अरेबिया के साथ भी डील करो, ये साइन करो और खत्म करो, नहीं तो फिर हमको आपसे थोड़ा सा सपोर्ट हटाना पड़ेगा। आपको पता ही है वैसे भी थोड़ा सपोर्ट ढीला ही है। अमेरिकन आर गिविंग मनी, अमेरिकन आर गिविंग बॉम्ब्स एंड दिस एंड दैट, बट जो अमेरिकन सपोर्ट टू इजराइल होती थी और जो आज है उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। सो जियोपॉलिटिक्स भी है पीछे बीच में, एंड मेरे हिसाब से यू कुड लुक एट इट फ्रॉम अनदर एंगल, एंड इसको आप कंस्पिरेसी थ्योरी बोलेंगे कि इजरायलीज को पता है ये कुछ गड़बड़ होने वाली है, अमेरिकन ने पीठ पीछे जाके टू स्टेट सोल्यूशन और ये सब कुछ करना है, इन्होंने जाके एस्केलेशन के लिए एम्बेसी को उड़ा दिया। द टाइमिंग मैटर्स गाइस, टाइमिंग इज एवरीथिंग इन लाइफ। नाउ ये सिचुएशन कैसे ओपन आउट होती है, कैसे आगे जाएगा, ईरानियंस का कुछ रिस्पॉन्स आएगा कि नहीं, उसके बारे में मैं 1 मिनट और बात करूंगा। आई डोंट थिंक द ईरानियंस विल रिस्पॉन्ड जिस तरह से लोग सोच रहे हैं कि वॉर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। द ईरानियंस विल बेसिकली यूज देयर प्रॉक्सीज, इनके पास बड़े सारे प्रॉक्सीज हैं और ये दर्द देंगे अमेरिका को, ब्रिटेन को, रादर देन गिविंग अ लॉट ऑफ पेल टू इजराइल। हाँ, बाकी इजराइल का कोई एक इधर उधर कुछ मिलिट्री इंटरेस्ट है, कोई कोई बिजनेस इंटरेस्ट होगा, उसमें कुछ ना कुछ एक छोटा मोटा अटैक हो जाएगा, बट आई थिंक दैट अटैक विल बी टोल्ड। ईरानियंस अपना मैसेज पास कर देंगे अमेरिकन को कि यार अब ये हो गया है, हम ये करना चाहते हैं, लड़ना वड़ना नहीं चाहते हम लोग, अब बताओ, वी वांट टू डू दिस, खत्म करें इसको कहानी को, लेट्स फिनिश दिस। पिछले 2-3 बारी से ईरानियंस हैव बीन कोऑर्डिनेटिंग, विल दे डू दैट अगेन? आई थिंक सो यस, बट लेट्स सी। ठीक है, जियोपॉलिटिक्स में कभी भी कोई चीज गारंटीड नहीं होती, कभी भी कुछ भी हो जाता है, क्योंकि काफी लोग इधर उधर बावलों की तरह घूमते हैं, एंड दे टेक डिसीजंस लाइक विदाउट थिंकिंग फॉर द फ्यूचर। इन एनी केस गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड, पेपैल जो डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स या मेंबर्स बन के इस चैनल को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और मुझे ये बताना मत भूलिएगा कि आपको ये छोटे 11-12-15 अंडर 15 मिनट्स वाले सेगमेंट्स कैसे लग रहे हैं। शुड आई डू मोर ऑफ दीज, लेस ऑफ दीज? व्हाट इज योर ओपिनियन? प्लीज लेट मी नो। जय हिंद, जय भारत।